देखिए, 7 राउंड बात हो चुकी है और 8वें राउंड की बात कल होनी है। और किसानों की तरफ से स्पष्ट रूप से पहले दिन से, हालांकि 39 दिन हो गए हैं, किसान बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे तर तर बारिश होती हुई ठंड के कड़क कड़ाके की ठंड में, और सरकार को जरा भी संवेदना किसानों से नहीं है। तो पहले दिन से अपनी मांग रखे थे कि तीनों कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी को मैंडेटरी बनाया जाए। आज भी उनकी ये मांग है, आज भी है। और सरकार वार्ता के बहाने समय को व्यतीत कर रही है, और मैं समझता हूँ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पूरी स्थिति कि हमने देखिए 8 राउंड मीटिंग कर ली, 2 मुद्दों पर सहमति हो गई, केवल 2 मुद्दे बचे हैं, उसके ऊपर कमेटी बना दी जाए और उसको तब तक आंदोलन को स्थगित कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट में कहने वाले हैं। तो उसी के लिए ग्राउंड बना रहे हैं। पहले दिन से किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदना इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखाई देती है, तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पूरे देश के साथ आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी इस बात पर दुख प्रकट किया है कि किसान जिस तरीके से कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपना 39 दिन व्यतीत कर चुके हैं, और सरकार की तरफ से जो संवेदना दिखाई जानी चाहिए वो संवेदना नहीं दिखाई दे रही। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा प्रजातंत्र लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए है, हमारे अन्नदाता के कोई रक्षा सुरक्षा, उनकी बातों को सम्मान देने के लिए, उनकी उपेक्षा देने के लिए नहीं है। लेकिन ये सरकार मानती नहीं है, और वास्तव में किसानों के हित के बजाय जो उद्योगपतियों का हित है वो सर्वोपरि ये सरकार मान रही है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। जैसे कि उदाहरण है, प्रमाण है कि 2 साल से गोदाम निर्माण का कार्य अडानी का, अंबानी का, वो जगह हिंदुस्तान भर में जगह जगह पर चल रहा है। हरियाणा में तो यहाँ तक कि रेलवे लाइन तक बिछ चुकी है। तो वो सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है, और किसानों को उनको जरा भी परवाह नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। एक अप्रूवल हो चुका है, और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, और सब पूरी तैयारी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सफाई कर्मी हैं, हॉस्पिटल से बाकी स्टाफ है, उनको ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। और उसके बाद लेकिन सवाल यहाँ पर बराबर ये खड़ा है कि बाकी लोगों को भी फ्री में होना चाहिए, और सरकार की तरफ से ये घोषणा आनी चाहिए। अभी तक सरकार ने ये भी नहीं बताया कि जो अगर पैसा चार्ज करेंगे तो कितना करेंगे, किस तरह से क्या व्यवस्था होगी, ये उसमें कहने से उसको सामने नहीं आई है। पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए सरकार को। शिवराज सिंह चौहान जी जो बात कर रहे हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसी से भरपाई कराई जाएगी, तो ये कानून पहले से है और उसको और मजबूत करना चाहते हैं, ये समझ में आती बात। लेकिन वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? पंजाब की घटना होती है, वहाँ पर सरकार ने अत्यंत सख्त रवैया अपनाया है। पहले ही दिन उसको संज्ञान लेकर उसको कठोर कार्रवाई की और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है। शायद उसको देखकर एक संदेश अलग से देना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन ये कि बिना किसी वजह के एक पैनिक क्रिएट करने की बात अगर शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, तो ये उनका अपना नज़रिया है। देखिए, नड्डा जी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति करेंगे ही, और जो राजनीति लोग हैं वो भी राजनीति के लिए ही बने हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस और जो वैक्सीन आई है उसके बारे में वो तो स्पष्ट करें कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स के अलावा जब वैक्सीनेशन होगा तो वो
कैसे होगा, कितना पैसा वसूल किया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में तो स्पष्ट करना चाहिए सरकार की तरफ से। कि केवल और केवल ये आया है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ही मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा, तो केवल बिहार के लोगों को होगा, हिंदुस्तान भर के लोगों को होगा, या सबसे पैसा वसूल होगा? ये सरकार पूरी तरह से गुप्त सूचना रखे हुए है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी शासन प्रशासन के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रशासन के अलावा बाकी सब चीज़ पे बोलते हैं। वो अनावश्यक रूप से भगवान राम के अस्तित्व को विवादास्पद बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत खेदजनक है। उनका हमेशा ही रहता है कि किस तरीके से एक सरकार में दो फाड़ की जाए, उनमें एक भेदभाव और घृणा पैदा की जाए, किसी समुदाय विशेष से में के प्रति वो द्वेष की भावना पैदा की जाए, तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। सरकार बनती है, वोट भले ही कोई दिया है नहीं दिया है, लेकिन सरकार बनने के बाद उसकी जिम्मेवारी है कि सभी वर्ग के लोगों के साथ में समान का व्यवहार करें और उनका सबका हित देखें।